तो हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि म स ऑलरेडी हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। अब बात करेंगे कि ल स कैसे निकालते हैं। यदि आप म स निकालना नहीं सीखे हैं तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके म स निकालना सीख सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो चलिए हम आज के वीडियो में देखते हैं कि ल स प कैसे निकालते हैं। पहले समझते हैं कि इसका जो ल स प है उसका क्या मतलब होता है। ल स का मतलब होता है ल स प का लघुत्तम समापवर्तक, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या हो, जो सबसे डिवाइड हो जाए, वही ल स प कहलाती है। तो हम सीखते हैं। सपोज मान के चलिए मेरे पास पहला जो सवाल है वो 4, 12 और कितना हो 24 हो, तो इसका ल स प कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो है दो तरीक़ों से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला तो गुणनखंड, जिस प्रकार से हम म स करना सिखाए थे, पहला गुणनखंड विधि, उस दूसरा जो है भाग विधि। ठीक है, तो हम दोनों प्रकार से आपको हल करके सिखाऊंगा, तो ध्यान से हमारे वीडियो में बने रहने का। ठीक है, तो पहला विधि हम गुणनखंड देखते हैं, दूसरा विधि हम भाग विधि देख लेंगे। तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर 12 की बात कर लेते हैं तो 12 का अगर हम निकालेंगे गुणनखंड तो 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा। उसी प्रकार जो हम अगर 24 का निकालना चाहें तो 24 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं इनमें जो है पूरा जो कॉमन है, ल स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन है उसको तो लिखना ही है, बट जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जो कॉमन नहीं है, उसको भी लिखेंगे। तो देखें, ल स बराबर क्या होगा, इन तीनों में 2 2 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो 1 2 और लिख लेंगे। बट इसमें 3 नहीं है तो हम फिर भी लिखेंगे, चूँकि यहाँ और यहाँ है तो दोनों में मिल रहा है 3 3, तो कट जाएगा। इसको निकाल के यहाँ 3 लिख देंगे। बट तीनों में 2 केवल एक ही बच रहा है तो इसको भी लिखेंगे। इसी प्रकार नियम फॉलो करना है जैसा हमने सिखाया। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा अपना ल स, इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। ये हमारा जो है म स ल स प हो जाएगा, ल स। तो अब देख लेते हैं हम लोग भाग विधि से। भाग विधि से यानी हम कह सकते हैं ल स प निकालना कैसे निकालते हैं भाग विधि से। कुछ नहीं करना है, सेम यही प्रोसेस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। भाग विधि हम लिख दिए हैं। लिखना कैसे है, यहाँ पे 4 है, 2 12 है और 24 है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, ल स प निकालने के लिए इसी प्रकार से जो है लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे एक और लकीर खींच देते हैं। ठीक है, और साइड में भी। अब हम छोटी से छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम भाग विधि बोल सकते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 छंग 12 हो जाएगा। हाँ, 6 बार गया। उसके बाद 2 से काटेंगे 24 तो यहाँ 12 बार जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाग विधि है। ठीक है, तो ये एक बार कटा। दूसरी बार क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12। फिर हम देखेंगे किसमें कौन सी संख्या से कटेगी, फिर 2 से कटेगा। फिर लिख देंगे एक बार, फिर जो है हम लिखेंगे 3, फिर देखें कि 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, देख रहे हैं ना। फिर देखेंगे लास्ट में 3 बार तक कट जाएगा, तो यानी एक आएगा, एक आएगा और एक आएगा। तो ओवरऑल हमारा क्या गुणनखंड निकल के आया, यही जो निकल के आया है सेम इसके समरूप है, यानी समान है। तो हम बोल सकते हैं इसका ल स कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो टोटल आ गया कितना अपने पास 24। 2 दूना 4 दूना 8 8 त्रिक 24। ठीक है, ये अपना ये भी निकल के आ गया। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको अगर सपोज मान के चलें दूसरे सवाल में यही इसी प्रकार 9 दिया हो, उसके बाद 18 दिया हो, 36 दिया हो, उसके बाद 72 दिया हो, तो हम किस प्रकार से जो है चीज़ों को आसानी से जो है निकाल पाएंगे। तो सीखते हैं। इनका भी गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा।
उसके बाद इसका भी करेंगे 3 × 3 × 2 आएगा। समझ आए कैसे आया ना। 3 × 9, 3 × 9 दूनी 18। उसके बाद 9 चौक 36 होता है, यानी 2 और आएगा, 2 बार। तो 3 × 3, 3 × 9 चौक 36 यानी 4। 3 × 9 दूनी 18, 18 दूना 36। ठीक है। उसके बाद 72 की बात कर लेते हैं। 72 का क्या होगा गुणनखंड? 72 का गुणनखंड होगा 3 × 3 × 2 × 2 ठीक है। तो समझ गए आप लोग। अब हम सबका जो है कॉमन चीज़ ले लेंगे। तो लस इसका कितना होगा देखेंगे। 1 3 2 3 3 यानी 3 सब में था, ले लिया। ये इसमें भी था, तो यहाँ भी 1 3 ले लिया। यहाँ देखा 2 2 2 सब में है, तो यहाँ भी 2 हमने ले लिया। इसके बाद 2 यहाँ पे है, तो इसको भी ले लिया। 1 2 बच रहा है, इसको भी कट करके यहाँ ले लेंगे। तो टोटल जो हमारा निकल कर आया 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 दूना 72, यानी एलसीएम कितना आया? 72 आ गया। ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस जो है हम इस वाले तरीके से भी करेंगे जो अभी हमने इसमें किया था। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो है लसप निकालते हैं। ठीक है। तो हम इसमें भी आपको बता देते हैं कैसे करते हैं। क्योंकि 9 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर 36 दिया है, फिर 72 दिया है। ठीक है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसा। उसके बाद जो है इधर भी एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद मिनिमम संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। सपोज मान चलिए मेरा मिनिमम नंबर क्या है? 2। 2 से देखेंगे किसी भी संख्या से कट रहा है। हाँ कट रहा है, क्योंकि विभाज्यता का नियम ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। तो वहाँ आप जाके विभाज्यता का नियम भी पढ़ सकते हैं। कैसे मालूम चलेगा किससे काटूँ? तो चूँकि 9 3 से कटेगा, लेकिन 18 2 से कट जाएगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम लोग जाते हैं। ठीक है। ऐसा ही रूल है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से काटना। 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पे 9 तो कटेगा ही नहीं। ठीक है। 9 तो वैसे लिखा जाएगा। उसके बाद जो है लिख दूंगा। उसके बाद 18 कटेगा, 9 दूना 18, 9 बार जाएगा। यहाँ पे हम देखें कि 36 कटेगा। हाँ जी हाँ कटेगा। 2 18 बार जाएगा तो 36 कट जाएगा। 72 देखें तो 36 बार जाएगा और कट जाएगा। हम इतना देख के बता दिए, बट आपको सीखना पड़ेगा चीज़ों को। तो हम 2 से 36 में 72 में भाग देंगे तो 36 बार जाएगा। उसके बाद फिर एक लाइन इसे ड्रा करेंगे। उसके बाद हम 2 से फिर काटेंगे, क्योंकि 36 और 18 कट जाएगा। यहाँ 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आ गया, चूँकि 9 बार जाएगा 18 को काटने के लिए। तो 9 बार गया। उसके बाद यहाँ पे देखें कि 36 कितने बार कटेगा? 18 बार। ठीक है। तो 18 बार यहाँ चला जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। उसके बाद ये फिर से 9 आ गया। तो हम देख लिए। उसके बाद अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 यानी 3 बार जाएगा। यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1 1 आ गया। ख़त्म कहानी। यहाँ से सेम टू सेम ये वाला पैटर्न जो यहाँ पे बना था वही पैटर्न यहाँ पे बना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो आसान तरीका सबसे कौन सा है? सबसे आसान तरीका ये है। इसके मुताबिक यानी यहाँ पे सबको आपको गुणनखंड बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक एक का निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये वाला ज़्यादा प्रेफर करिए, इसको सीखने से ध्यान ज़्यादा दीजिए। तो यानी लस है यहाँ पे जो आया अपना 2 × 2 × 2। उसके बाद 3 आया, फिर ये 3 आ गया। ठीक है। तो टोटल कितना निकल गया? 72। ठीक है। अपना कितना निकल गया? 72। सेम टू सेम। समझ गए? आई होप आप लोग समझ पाए होंगे चीज़ों को। अगर समझ गए हैं तो एक हमारे मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा लाइक करना पड़ेगा, जो लाइक का बटन है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो जो भी डालें ना तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे नोटिफिकेशन, और आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है। आगे हम बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो के माध्यम से तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।